कट के तो 84। अभी वाणी में कहा था पिंकी दास जी ने, गुरु वचन निभाया नहीं, भंडारा करने से क्या फायदा। जो गुरु वचन पर कट के तो 84 है। जो गुरु की बात को मानता है समझो गुरु का वचन है। जो गुरु की बात को नहीं मानता उसके पास ना तो सत्संग है ना गुरु का वचन है। वो चाहे तीर्थ कर, व्रत कर, सत्संग कर, कुछ भी कर, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तू कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तू कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी। जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु कृपा करेगा। जब हम बार बार जाएंगे तो गुरु भी सोचेगा यार क्यों आए। क्योंकि गुरु के पास जब हम बार बार जाएंगे तो गुरु उसके बारे में सोचेगा ये क्यों आए। और गुरु से जाकर के पूछो, वो ज्ञान बताएगा। बिना पूछो वो भी नहीं बताएगा ज्ञान। जब हम गुरु के पास जाएंगे वो जब ही बताएगा। गुरु से पूछना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया ज्ञान है। गुरुओं का जो ज्ञान है, संतों का जो ज्ञान है, ये सबसे बढ़िया ज्ञान है। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तू कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी तूने जग को रचा है, इसमें जीव को फंसा है। तूने जग को रचा है, इसमें जीव को फंसा है। झूठी माया का नशा है। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तू कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी। क्या कहा गुरुदेव जी ने? ये झूठी माया का नशा, उसने इस संसार को रचा करके इस माया में फंसा दिया, इस जीव को, इस मनुष्य को। ये सारी जितनी भी संसार में हम देख रहे हैं सारी की सारी माया है। लेकिन हम इस माया के वशीभूत होकर हम उस स्वामी को भूल जाते हैं, जिस स्वामी ने हमें इस संसार में भेजा, जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा। हम उसको भूल गए और उसको भूल करके इस माया में लुप्त हो गए। जब हमें धी दिखती है, पुत्र दिखता है, ये माता पिता दिखते हैं, ये संसार दिखता है, रिश्तेदार दिखते हैं, हम इसमें वशीभूत हो जाते हैं। हम उसको भूल जाते हैं जिसने हमें यहाँ संसार में भेजा। और जो उसको भूल जाता है संसार में आकर के, उसके याद कभी आता ही नहीं। जब वो किसी गुरु की शरण में जाएगा तो शायद गुरु याद दिलाता। गुरु की ड्यूटी है, गुरु की जिम्मेदारी है, जिसको भूल गए उसको याद दिलाना। हम उस मालिक को भूल चुके, गुरु उसको याद दिलाता है। अभी कहा था मैंने, गुरु दरबार में जाइए बारंबार और भूली वस्तु लखाई के ऐसे हैं दातार। गुरु दातार है, गुरु याद दिला देता है। जिसको तू भूल गया संसार में आकर के, उसको गुरु याद दिला देता है। और जब याद आ जाता है तो फिर हमें उसका सिमरन करना चाहिए। गुरु से वो नाम लीजिए, उस नाम के जरिए उसका सिमरन होता है। उसको शब्द भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं। उसका सिमरन करो घर में बैठ करके, गुरु से ले लो, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, तीनों काम करो, फिर आपका मोक्ष होगा, कल्याण हो जाएगा। सारी की सारी जिम्मेदारी फिर भगवान को हो जा, गुरु को हो जा। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तू कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी तेरे जप को न जानो, तेरे तप को न जानो, तेरे जप को न जानो, तेरे तप को न जानो,
तेरी महिमा को बखानूं मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तू कृपा कर तेरी कृपा से हो उजियारा मेरे स्वामी। हम कह रहे हम ना तो तेरे जप को जाना, ना तेरे तप को जाना, ना तेरी भक्ति जाना, ना तेरा सुमरन जाना। जब हम गुरु से पूछेंगे तो जानकारी हो जाएगी, जब हम गुरु के पास जाते ही नहीं तो जानकारी कहाँ से होगी। हम तरह तरह की मूर्ति लगा करके तरह तरह की पूजा कर लेते हैं, लेकिन उस मालिक का नाम नहीं जपते, ना तो उस मालिक के बारे में गुरु से पूछते हैं और ना ही हमें पता चलता है। जब हम पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा, और जब पता चल गया तो वो प्रकाशित हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। फिर वो अपने घर में ही ज्ञान की बात करता है, सुमरन की बात करता है, सत्संग की बात करता है, उसके जीवन में उजियारा हो जाता है। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तू कृपा कर तेरी कृपा से हो उजियारा मेरे स्वामी। ऋषि मुनियों ने गाया खोया जिसने उसे पाया, ऋषि मुनियों ने गाया खोया जिसने उसे पाया, उसी ने तुझे शीश झुकाया मेरे स्वामी मेरे ईश्वर, तू कृपा कर तेरी कृपा से हो उजियारा मेरे स्वामी। क्या कहा गुरुदेव जी? कह रहे कि भाई ऋषि मुनियों ने गाया, जिसने खोया उसने पाया। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हुए सब गुरु के पास रह करके भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं 10-10 साल 20-20 साल। जब उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो उनके जीवन में प्रकाश हो जाता है। जो हमारे भीतर अखंड ज्योत है उसको वो देख लेते हैं, वो अखंड ज्योत हमारे भीतर ही है। उस अखंड ज्योत के जिसको दर्शन हो गए वो समझो संत पुरुष बन जाता है, यानी ज्ञानवान बन जाता है। इससे पहले चाहे वो कितना बखान करे, कितना सत्संग करे, कितनी वाणी कहे, वो कुछ भी कहे, वो संत नहीं है। संत वही है जिस मनुष्य को उस अखंड ज्योति के दर्शन हो गए। वो ज्योति हमारे भीतर ही है। जो तिलमही तेल चकमक में आग, और तेरा मालिक तुझ में ही जाग सके तो जाग। संतों ने कितनी बढ़िया बात बताई, तेरा मालिक तुझ में ही जाग सके तो जाग। लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो तेरे भीतर ही है। उसने कितनी अच्छी बात बताई, जाग सके तो जाग। जागने का मतलब है तू संसार में रह करके जितने पाप करता है सारे पाप छोड़ दे, फिर तू जागने की अवस्था में आ जाएगा। जब तक पाप करता रहेगा तू जागने की अवस्था में नहीं आएगा। तुझे तो जागना ऐसे ही दिखता है कि तू सही काम कर रहा, उसको गलत भी सही दिखते हैं। जितना चित हराम में इतना हर में हो। हराम कहते हैं पाप को, चित कहते हैं आनंद को। जितना चित हराम में इतना हर में हो। हर कहते हैं मालिक को, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को। अगर इतना हर में हो, तेरा पल्ला पकड़ा ना कोई। जितना चित हराम में इतना हर में हो, चला जा बैकुंठ को, पल्ला पकड़े ना कोई। बैकुंठ कहते हैं उस जगह को जहां ईश्वर रहता, परमात्मा रहता है। तेरा पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता, यानी तेरे सामने कोई बाधा नहीं आएगी। अगर बाधा आएगी भी तो तू उस नाम का सिमरन करिए जो तुझे तेरे गुरु ने दिया है, तू पार हो जाएगा, तुझे कोई टच नहीं करेगा। यमराज भी पीछे हट जाएगा। जीते जी भी और जीने के बाद भी। जब आपकी मृत्यु होगी तब भी मोक्ष होगा। जीते जी की मोक्ष की बात करी थी हमने अपने गुरु से, और हमारा मोक्ष जीते जी हुआ। लोग तो कहते हैं मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमने कहा जो होगा तो जीते जी। हमें ज्ञान भी चाहिए जीते जी, भगवान भी चाहिए जीते जी, मोक्ष भी चाहिए जीते जी। हम तो जब जाना है, लेकिन हमने जो हमारे गुरु ने हमें कहा हमने वही किया अपने घर में बैठ करके। हमने कभी दिखावा नहीं किया, घर में करते रहे 22 साल तक किसी को बताया भी नहीं। तो मोक्ष क्यों नहीं होगा भाई?
जो दिखावा करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। वो खाली दिखावा करते हैं, साफा बांधते हैं और कपड़े पहनते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं। कपड़े बदलना कोई बड़ा काम नहीं। तन को जो कि सब करे, मन को बिरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जो की होई। कितनी अच्छी बात बता रही, संतों की बात है, हमारी नहीं। वो कहे तन को जो कि सब कोई करे, तन को तो जोगी कोई होकर ना। जोगी का मतलब है सपा बांधना कि मुझे भगत कहे लोग, लेकिन हमने कभी 22 साल तक आज तक कभी लाल पीले साफे बांध करके गांव में नहीं थे। हमें तो भक्ति करनी है, अपने घर में बैठ करके करेंगे। जब इस लायक हो जाएंगे मैं कहा हम फिर ढोल के डंके की चोट के साथ करेंगे, ऐलान करेंगे और कहेंगे कि भक्ति ये है, सत्संग ये है, सुमरन ये है। फिर रोको, कौन रोकेगा? यमराज भी रोकने वाला खड़ा नहीं हो सकता। यमराज को भी पीछे हटकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यमराज की भी हार करी। यमराज हमारे घर में आया और हमारी परीक्षा ली। हमने कहा ठोकर अगर तेरा लगे तो अपने लोक से भी बाहर जाकर पड़ेगा। यमराज की भी कोई मजाल नहीं। जितनी भी शैतानी शक्ति आएगी, जो आदमी भगवान का सिमरन करता, गुरु के नाम के दिए का सिमरन करता, सारी शक्ति मस्तिष्क झुकाएगी। कोई शक्ति इससे ऊपर नहीं है जो गुरु के नाम का सिमरन करता है। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तो कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी योगी बाबा जी आओ, रब को सब शीश झुकाओ। योगी बाबा जी आओ, रब को सब शीश झुकाओ। शीश झुकाकर जीवन सफल बनाओ। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर तो कृपा कर, तेरी कृपा से हो उजियारा। मेरे स्वामी योगी बाबा जी कह रहे हैं, आओ सब मिल करके उस मालिक को शीश झुकाएं, उस रब को शीश झुकाएं, सबका जीवन सफल होगा। उन्होंने कहा मेरा जीवन सफल हुआ तो तुम्हारा भी होगा। जब हम उस रब को शीश झुकाएंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, उस मालिक की जिसने हमें यहाँ संसार में भेजा। हमें एक दिन यहाँ से जाना भी है। जब उसने भेज दिए तो यहाँ से जाना भी तो पड़ेगा। फिर वहाँ हिसाब मांगेगा मालिक कि भाई तुझे संसार में भेजा था, तूने क्या क्या कर्म किए। हमारे सारे कर्म रिकॉर्ड होते हैं, वो फिर सारे कर्म वहाँ दिखाएगा। और जब दिखाएगा तो फिर हमें गलत सलत दिखाई देंगे। जितने भी हमने कर्म किए फिर हमारी हार होगी। और हमने ये अच्छे काम किए, सेवा करी, सुमरन किया, सत्संग किया, किसी को भगवान के बारे में बताया, उस मालिक के बारे में बताया, तो हमारी जीत होगी। वो हमारा साथ देगा। फिर परमात्मा वो जीते जी भी हमारे साथ और मरने के साथ भी हमारे साथ रहेगा। ऐसा हमारे गुरुदेव जी ने पानी के अंदर लिख दिया कि तुम सब आओ और शीश झुकाओ, और शीश झुका करके इस जीवन को सफल बनाओ। ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। मानुष नर तन पाई के चूके जो अब की बार लक 84 में भटकता फिरे बारंबार। अगर तू इस जीवन को अब की बार चूक गया तो बार बार लक 84 में जाएगा। और गुरु से नाम लेकर के अगर सिमरन करता है, गुरु के वचन पर डट जाता है, तो ये लक 84 में तेरा खाता खत्म हो जाएगा। फिर तेरा मोक्ष हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्री सतनाम सत्संग श्री सत्य।